हेलो दोस्तों, HCL टेक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी। तो वीडियो में प्रीव्यू, गाइडेंस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 12 जनवरी नोट करके रखिए, जिस दिन रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों आने वाले हैं। पहले डिविडेंड वाला पार्ट को कवर करते हैं। तो जब मैं Q3 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर से दिसंबर, तो उससे पहले क्वार्टर 1 और 2 आ चुका है और 2 बार डिविडेंड भी आ चुका है। 20 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपया और 10 रुपया करके। पिछले साल उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली थी कि वो जितना भी प्रॉफिट कर रहे, लेट से 100 रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो कम से कम 75 रुपया तो वो डिविडेंड में जो भी शेयर होल्डर्स है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे। अब पिछला अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 4 बार डिविडेंड आया था, 6 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 18 रुपया। तो टोटल ये जो डिविडेंड था 44 रुपीस का डिविडेंड था। और उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था तो 10 रुपया, 6 रुपया, 16, फिर 4 रुपया, 4 रुपया और फिर इंटरिम डिविडेंड 2 रुपया। तो उस समय में जो टोटल डिविडेंड था तो 26 रुपए का यहां पर HCL टेक की तरफ से हमको डिविडेंड देखने को मिला था। तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन रह सकता है? 10 रुपया का डिविडेंड 2 क्वार्टर में आ चुका है, Q1 और Q2 में। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके एक्सपेक्टेशंस। अब आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू कंपनी कैसा कमा रही है। तो अगर मैं सितंबर का अगर डेटा लूं तो 24,686 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने कमाया है, जो कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम पिछले साल, क्योंकि दिसंबर के साथ ही कंपैरिजन होगा, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, 22,331 करोड़ रुपए का। तो इस बार हम कंपेयर करेंगे जब भी रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन एबिट जो है वो लंपी रहा है। मतलब ये जो रीजन रहा है वो है मार्जिन के प्रेशर, जहां पर एट्रिशन हुए हैं, कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, उसके कारण से ये लंपी आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल 4,427 करोड़ उन्होंने कमाए हैं। अब देखना रहेगा कि क्या यहां इंक्रीज हो रहा है। सेम आपको नेट इनकम में भी थोड़ा लंपीनेस देखने को मिलेगा। रेवेन्यू भले ही बढ़े हैं लेकिन मार्जिन में जरूर इंपैक्ट आया होगा। आप देखिए, एबिट मार्जिन 19% था, जो कि जून आते आते 17% हो गया। और देखिए आप यहां पर जून आते आते देखिए, यहां पर नंबर्स भी नीचे की तरफ ये जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी रेवेन्यू कर रही है, मेरा मतलब है कंपनी सेल्स कर रही है, लेकिन उनके खर्चे भी बढ़ जा रहे हैं, चाहे वो अपने एट्रिशन के लिए हो, एम्प्लॉइज के हो। तो वो एक बहुत बड़ा एक 2022 की एक थीम जैसा था आईटी सेक्टर में। ऐसा नहीं है सिर्फ HCL टेक्नोलॉजी में ही था, जिसके कारण से उनके जो मार्जिन्स है वो बहुत प्रेशर में आए थे। आप देख सकते हैं 19 से 17% का बहुत ज्यादा मार्जिन जो है यहां पर गिरा हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जून से सितंबर मार्जिन्स बढ़े हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अब आगे का क्या मार्जिन का गाइडेंस रहेगा, तो कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है और वो एबिट जो गाइडेंस जो है उन्होंने कहा है 18 से 19% का रह सकता है। तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में 18% का उनका मार्जिन्स जो है 17 से 18% हुआ है। और कंपनी भी अब यही बता रही है कि जो मार्जिन्स जो है वो 18 से 19% तक बढ़ सकते हैं। रेवेन्यू अगर आप टोटल देखेंगे तो 13.5 से 14.5% तक कांस्टेंट करेंसी में जो रेवेन्यू है ये भी बढ़ सकता है। तो देखिए, आईटी कंपनियां ग्रो कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम ग्रो कर रही है। तो बहुत ही रिसेंट में, ये दिसंबर का महीना है, उस समय में HCL टेक ने भारत से बाहर एक इन्वेस्टर डे किया था, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी गाइडेंस है वो उनको मीट तो करेंगे, जैसे ये जो रेवेन्यू का गाइडेंस है, एबिट का गाइडेंस है, लेकिन लोअर एंड में करेंगे। तब मार्केट ने बहुत पसंद भी नहीं किया था, आपको याद होगा वो दिसंबर 12, 13, 14 उस समय का टाइम है। तो उन्होंने अब एक्सपेक्टेशन है कि 18 से 19% जो है उसमें लोअर एंड, मतलब 18 उससे उसके आसपास ही ये जो है मार्जिन रह सकता है। उनका कहने का है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस और हाईटेक का जो सेगमेंट है वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस है। यूएस की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाली है। तो इसको हमको देखना है कि यूएस से कैसे उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, डील फ्लो उनको कैसे मिल रही है। यूएस पर क्यों फोकस है? क्योंकि आप देख सकते हैं
लगभग 65% बिजनेस अमेरिकाज मतलब यूएस और फिर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से वहां से बिजनेस आता है और यूरोप से 27% से ऊपर। तो मैक्सिमम आप इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल में वही देखेंगे, ऐसा ही ट्रेंड देखेंगे कि जो बिजनेस है बहुत हद तक डिपेंडेंट यूरोप और यूएस और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर होता है। तो ये दोनों ज्योग्राफी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन जैसा हो जाए तो इंपैक्ट इन सबको पड़ सकता है, जो कि हमको दिख भी रहा है। इसीलिए डील फ्लो देखना बहुत जरूरी है कि कैसा उनको नई डील्स मिल रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है, वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पीपल मैट्रिक्स, जो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा जो चीजें हैं नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देखिए वो जो है लोगों को जॉब दे रहे हैं, नो डाउट 1.87 लाख लोग थे जो एम्प्लॉइज थे सितंबर 2021, उससे बढ़कर ऑलमोस्ट 2.2 लाख हो गए हैं। इनफैक्ट अभी भी हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन जो चैलेंज था वो था एट्रिशन, जॉब से कितने लोग जॉब छोड़ रहे थे। 2021 एक ऐसा टाइम था जहां पर आईटी के जो एम्प्लॉइज थे उनको रिकॉर्ड 50, 60, 80% का हाइक मिल रहा था। तो आप देखिए उस समय में सितंबर में 15% से ऊपर का थोड़ा सा एट्रिशन था, फिर ये बढ़ बढ़कर देखिए लगभग 24% हो गया है। लेकिन अब फिर मैक्रो इकोनॉमिक थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी डावाडोल हो रही है। हम भी सुन रहे हैं बड़े बड़े जो टेक है जैसे अमेजन है, सब बहुत सारे स्टार्टअप्स भी जो है अब थोड़ा ले ऑफ और वो सब शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर अब धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये नीचे आएगा तो जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट है, जो मार्जिन वाला पार्ट है, उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा जो खर्चा है एक्सपेंस वाला वो कम हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है क्लाइंट कैटेगरी, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स मिलना बहुत जरूरी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है सितंबर के नंबर्स हैं वो देखना है। जैसे 17 क्लाइंट ऐसे हैं जो $100 मिलियन से ऊपर में है, मतलब 7,500-8 हजार करोड़ का उनका बिजनेस है। फिर 42 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका $50 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस है। तो ये सब नंबर्स में कितना इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और साथ साथ मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी। 2023 तो बस शुरुआत ही हुई है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कहता है उसके हिसाब से पूरा जो साल है उसका हमको गाइडेंस यहां पर मिलेगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर Q3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।